अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हमने केसी की वैल्यू एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालनी है। केसी की वैल्यू गिवन होगी और एक इक्वेशन गिवन होगी। इस इक्वेशन को देखकर हमने केसी की वैल्यू पुट करनी है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम निकालनी है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको पता चल सके कि कभी कभी हमें कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होंगी और हमें केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और कभी कभी हमें केसी की गिवन होंगी और हमें कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट करनी होंगी किसी एक चीज़ की, चाहे रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ तो आप देखें। उसके बाद हम वही जो भी हमने पिछला लेक्चर किया था जिसमें हमने केसी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसी मेथड से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म किया है वाटर गैशियस फॉर्म में यानी स्टीम, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैशियस फॉर्म में। केसी की वैल्यू इन्होंने दी है 0.6 at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ 0.3 मोलर ऑफ ईच hydrogen and carbon dioxide is heated at 500 degree centigrade, calculate the concentration of carbon monoxide as equilibrium। जैसा कि हम लोगों ने किया कि इसको हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन के बाद हमने ये नोट किया जैसे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम ज़ीरो हम करते थे। हाइड्रोजन के 0.3 मोल्स गिवन है इसमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.3 मोल्स गिवन है। पहले हम लोग इसके लिए ए मोल्स या बी मोल्स यूज़ करते होते थे। यहाँ पे 0.3 मोल्स और 0.3 मोल्स दोनों के गिवन थे। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा टाइम ज़ीरो पर, तो रिएक्टेंट के तो 0.3 मोल हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों 0 मोल्स होंगे, ठीक है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा यानी टाइम इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उनके एक्स मोल्स बन चुके होंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स मोल्स वाटर के और एक्स मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बने हैं तो हाइड्रोजन के 0.3 माइनस एक्स मोल्स हो गए होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के 0.3 माइनस एक्स मोल्स हो गए होंगे। अब केसी की एक्सप्रेशन इसकी देख लेते हैं। केसी की एक्सप्रेशन जो है आपको पता है कि प्रोडक्ट्स ऊपर यानी वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन नीचे रखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है केसी की वैल्यू उन्होंने 0.60 दी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि वाटर के एक्स मोल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी एक्स मोल्स हैं, और नीचे इनके हाइड्रोजन के 0.3 माइनस एक्स मोल्स थे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.3 माइनस एक्स मोल्स थे। हमने आगे मज़ीद सॉल्व किया तो x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, और हमारे दोनों का 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि आपने दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट इसलिए कि x की वैल्यू का स्क्वायर रूट निकला है, तो 0.6 का स्क्वायर रूट लिया तो 0.775 आ गया, और बाकी सारे का एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ लेंगे तो अब इनको हमने लीनियर फॉर्म में लेना है। डिनोमिनेटर जो है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.3 माइनस एक्स जो है वो जाके 0.775 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.775 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर साथ ही 0.775 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो होगा एक्स इज़ इक्वल टू 0.233 माइनस 0.775 एक्स। अब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x ही असल में हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक हो गया। तो x में हमारे साथ x के साथ प्लस हुआ था 0.775 x। अब आपने क्या किया कि x का जो फैक्टर है ये दोनों ऐड होंगे, तो ये x 1 था और साथ 0.775 x, उसका मतलब ये हो गया कि ये 1.775 x हो गया और 0.233। इसके बाद अब x को अकेला करने के लिए आपने 1.775 को डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड कर दिया 0.233 के साथ, तो x की वैल्यू निकल आई 0.131। हैंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम विल बी 0.131 मोल्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको और आते हैं और आई होप एक एक करके हम एक दो और एग्जांपल्स या क्वेश्चंस भी डिस्कस करें।